हूँ वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। भगवे के आड़ में बाल खिला के अगर कुछ हो रहा है तो अपराध ही हो रहा है। धड़ल्ले से गाय कट रही है, ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है। सबसे बड़े माफिया जो खुद अपने मुकदमे वापस ले चुके हैं कौन है आजकल? योगी आदित्यनाथ। तो इनके कंधे पे बंदूक रख के राजनीति की गई भारतीय जनता पार्टी। और भाजपा के लोग अपना पैसा खर्च करके, छात्रों के पास ऐसा कुछ है नहीं, वो अपना पैसा खर्च करके 4 छात्रों को आगे कर करके पोस्टर लगाते हैं उनका नाम खराब करने के लिए। हाँ, हम लोगों ने बैनर फाड़ा, पर देखिए तो बहुत ओछी राजनीति। लगातार 9 साल से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया इस प्रदेश में। अगर कोई ब्राह्मण उसको माफिया बना देंगे, यादव उसको माफिया बना देंगे, मुस्लिम है उसको माफिया बना देंगे। आखिरकार बुलडोजर तो चिन्हित करके लोगों पे चलाया जा रहा है ना। क्या अपनी सजातीय के लोगों पर बुलडोजर इन्होंने चलाया? नहीं चलाया। नमस्कार, मैं हूं आदर्श कनौजिया और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। इस वक्त मेरी मौजूदगी है लखनऊ विश्वविद्यालय में। उत्तर प्रदेश की सियासत में पोस्टर वॉर होना कोई नई बात नहीं है। अक्सर सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पोस्टर वॉर के ज़रिए एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं और जनता के बीच एक कड़ा संदेश देते हैं। लेकिन बीते दिन लखनऊ की सड़कों पर जो पोस्टर लगे उससे उत्तर प्रदेश की सियासत का पारा हाई हो गया है। यह पोस्टर यूथ अगेंस्ट माफिया द्वारा लगाया गया है। इस पोस्टर में अखिलेश यादव को एक माफिया के रूप में दर्शाया गया है और पोस्टर में कटिंग लगाई गई है जो सपा शासनकाल में दंगे हुए थे, जो मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली में उस दौरान जो दंगे हुए थे। वही पोस्टर की दूसरी ओर सीएम योगी की फ़ोटो दिखाई है जो कन्या पूजन करते नज़र आए हैं और लिखा है धुरंधर सीएम। और जनता से सवाल पूछा गया है कि आपको क्या चाहिए, अखिलेश यादव का लियारी राज या धुरंधर सीएम? आपको बता दें, फिल्म धुरंधर में एक कैरेक्टर था रहमान डकैत का, उसी रूप में अखिलेश यादव को पेश किया गया है। रहमान डकैत जो था वो पाकिस्तान की लियारी का एक डॉन था। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समाजवादी छात्र सभा के कुछ कार्यकर्ता। आइए इस मुद्दे पर उनसे बात करते हैं और जो पोस्टर लगा था उस संदर्भ में कुछ अहम सवाल करते हैं। आपका नाम क्या है? अतुल कुमार शुक्ला। तो जो बीते दिन यहाँ लखनऊ की सड़कों पर पोस्टर लगाए गए थे यूथ अगेंस्ट माफिया द्वारा, तो उनका उद्देश्य क्या था इस पोस्टर लगाने का? नहीं, उनका उद्देश्य कुछ नहीं था। वो तो हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बैनर है वो लगा था और कंधे पे रख के बंदूक चलाई गई थी। जो यूथ अगेंस्ट माफिया का पोस्टर लगाए हैं, बैनर लगाए, पहले उनको भी तो समझ में आना चाहिए कि उनको क्या लगा है। हमको लगता है कि वो उनको पता भी नहीं होगा ये बैनर लगा है। कुछ चीज़ें रही होंगी, इन लोगों का नाम खाली दर्शाया गया है, बाकी जिसको मज़ा लेना था वो मज़ा लिया है। तो इनके कंधे पे बंदूक रख के राजनीति की गई। भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की है और भारतीय जनता पार्टी का ये आज का तरीका नहीं है, ये वर्षों से चला आ रहा है कि कंधे पे बंदूक सामान्य परिवार से आने वाले व्यक्तियों के घर के परिवार के लड़कों के ऊपर बंदूक रख के चलाते हैं। कैसे सपनों को मारते हैं बेरोजगार बना के, कैसे शिक्षक भर्तियों में आपने देखा ही होगा कि परिवार के बच्चों का शोषण करते हैं। कैसे आप देखे होंगे कि एक दिव्यांग परिवार का ब्राह्मण बच्चे की बस्ती में पीट करके हत्या कर दी जाती है। कैसे आप देखेंगे गोंडा में एक ब्राह्मण परिवार की लड़की के साथ रेप करते हैं कुछ सामंतवादी लोग। कैसे आप देखेंगे कि लखनऊ की सड़कों पे खुलेआम गोलियां चलती हैं। कैसे आप देखेंगे कि जाएंगे मुजफ्फरनगर, जिस मुजफ्फरनगर की बात कर रहे हैं उस मुजफ्फरनगर में एक दलित छात्रा के साथ रेप होता है इन्हीं के वर्ग, माननीय मुख्यमंत्री जी के वर्ग से आने वाले लोगों के द्वारा। तो दिखाना तो ये चाहिए था, लेकिन ये जो लगाए हैं वो सस्ती लोकप्रियता पाना चाहते थे। हम तो कह रहे हैं फ़ोटो जो लगाई थी गई थी ना, धुरंधर सीएम और इधर लियारी, गलत पोस्टर लगा था। पोस्टर सही नज़र आ रही है लेकिन चेंज करना चाहिए था, चेहरे अलग करने। माननीय अखिलेश यादव जी का चेहरा इधर होना चाहिए था और मुख्यमंत्री जी का चेहरा अगर इधर होता तब समझ में आता, तब समझ, क्योंकि लूट तो इन्होंने ही की है ना, लियारी इन्होंने ही बना के रखा उत्तर प्रदेश को। आप बताइए, संगठित अपराध की बात करते हैं, कितने अपराधी यहाँ घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में? इन्हीं के वर्ग के लिए, स्वजातीय वर्ग के अपराधी घूम रहे हैं। तो जैसे आपका कहना है कि ये जो पोस्टर लगाए गए हैं ये भाजपा ही द्वारा प्रायोजित किए गए हैं, तो आप जो मौजूदा जो सरकार है उसके शासनकाल के बारे में क्या कहेंगे? मौजूदा शासनकाल के बारे में तो देख ही रहे हैं। शिक्षक परेशानी है, शिक्षक टेट का परीक्षा देने जा रहा है, शिक्षा मित्रों का वेतन तो मिल नहीं रहा है, कहा गया इतना कर देंगे, मिल कुछ नहीं रहा है। छात्र तो परेशानी दिख रहा है बेरोजगारी के आलम से। गैस की समस्या आपको दिख ही रही है, पेट्रोल की समस्या आपको दिखी ही है। पेट्रोल हम लोग को जाना पड़ेगा अपना सिलेंडर लेके और गैस सिलेंडर लेके ईरान। उसके बाद बाकी तो बचे हैं जय श्री राम, बाकी कोई समस्या हो तो जय श्री राम। किसने कहा है सर? मंत्री जी लोग कहते रहते हैं बाकी कोई समस्या हो तो जय श्री राम। मैं भी बोल रहा हूँ बाकी कोई समस्या हो तो जय श्री राम।
मतलब भाजपाई वाले समस्याओं पे कह देते हैं जय श्री राम। कहते ही रहते हैं, आए दिन कहते हैं कि शर्मा जी ने नहीं कहा बिजली विभाग के हाँ, कामों के बारे पिछले में साल बोल तो पिछले साल बोला था। पिछले साल अभी एक मंत्री जी और कहे। अब बताइए राजभर जी क्या क्या नाम शनाप बोलते रहते हैं। हाँ? अच्छा, जो पोस्टर लगाए गए हैं तो क्या इसके प्रतिकार में क्या समाजवादी छात्र सभा की ओर से भी कोई पोस्टर वॉर आने वाले दिनों में सामने आएगा? नहीं, पोस्टर वार तो सामने हम लोग इस तरह की नरेशन वाली राजनीति नहीं करते। हम लोग स्वच्छ राजनीति करने वाले लोग हैं। हम बताएंगे कि हमारे शासनकाल में मेट्रो बना, कॉलेज बना, स्पोर्ट्स कॉलेज बना, सारी चीज़ें बनी। हमारे यहाँ रोजगार दिया गया, एम्बुलेंस दिया गया, बेहतर से इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया। आप देख रहे हैं 1090, आप देखेंगे पुलिस लाइन आपको बना के दिए। सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे, हम सड़कें दिखाएंगे, मेट्रो दिखाएंगे, हम लोग ये दिखाएंगे। उसके बाद इनके यहाँ क्या दिखाएंगे? हम जब इनके लगाएंगे पोस्टर तो दिखाएंगे कि शिक्षक भर्ती में लूट दिखाएंगे। उसके बाद क्या दिखाएंगे? जब छात्र रोजगार मांगने जा रहे थे तो लाठी डंडा खा रहे थे, महिलाओं की अस्मिताएं लूटी जा रही थी तो ये लोग बैठे। प्रज्वल नवन्ना के समर्थकों को दिखाएंगे कि किस तरह से समर्थन किया जा रहा था। इस तरह की बात होगी। मेरा नाम अनादि तिवारी है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। तो कल जो पोस्टर लगाए गए थे लखनऊ की सड़कों पर, पता है? जी बिल्कुल बिल्कुल गलत है। ये गलत तरीके की राजनीति है, किसी की भी छवि दूषित करने का काम किया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी सदैव छात्रों के कंधे पे बंदूक रखकर चलाती रही है। उसका मानना ये है जब आप कोई भी मुद्दे की बात कीजिएगा तो ध्यान भटकाने की कोशिश की जाएगी। यही फिर से हुआ है पोस्टर वार के जरिए। जैसे कि आप रोजगार मांगिएगा तो वो कुछ नया ला देंगे। मतलब चुनावी माहौल में ये एक नया एजेंडा सेट करने की कोशिश की गई है। चुनावी माहौल को जो मुद्दा है उससे भटकाने के लिए पोस्टर वार छेड़ा गया। अब भाजपा के लोग अपना पैसा खर्च करके, छात्रों के पास ऐसा कुछ है नहीं, वो अपना पैसा खर्च करके 4 छात्रों को आगे कर करके पोस्टर लगाते हैं उनका नाम खराब करने के लिए और छात्रों में एक अलगाव पैदा करने के लिए। बाकी कोई उनके दम नहीं है, ना उनके पास कोई मुद्दा है, ना कोई आगे उनकी योजनाएं हैं। आपका क्या नाम है? आदित्य पांडे नाम है, यहीं विश्वविद्यालय का छात्र हूँ मैं। कौन सा कोर्स कर रहे हैं? मैं एम.कॉम करता हूँ जी। जो कल पोस्टर लगाए गए हैं कि आपने बैनर फाड़ दिए हैं? हाँ, हम लोगों ने बैनर फाड़ा, पर देखिए तो बहुत ओछी राजनीति है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जान गए हैं कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो जो ज़मीनी स्तर के मुद्दा है उन सबों को भटकाने के लिए ये लोग यही सब ओछी राजनीति कर रहे हैं। और 2027 में जनता मूड बना चुकी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। तो ये लोग अपने ये छोटे मोटे गंदे काम जो हमेशा करते हैं वो करते आ रहे हैं और कर रहे हैं ये लोग लगातार। जब छात्रों की बात होती है, महिलाओं की बात होती है तो कहीं पोस्टर दिखता है? सिलेंडर की इतनी कमी है, हम लोग हज़ार रुपए का सिलेंडर खरीद रहे हैं, छोटा वाला 1-1 लीटर 1.5 लीटर भरवा रहे हैं, उस पर तो कोई पोस्टर नहीं आता है। पोस्टर क्या आता है ये देख लीजिए, इन सबों की मानसिकता देख लीजिए, यही ये सब राजनीति कर रहे हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम अक्षर पांडे, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। और हम लोग लगातार 9 साल से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया इस प्रदेश में। अब वो जान रहे हैं कि योगी जी की कुर्सी हिलने वाली है, तो माननीय अखिलेश यादव जी की छवि को ख़राब करने जैसी सस्ती राजनीति भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अच्छा, तो इस जो पोस्टर लगाया गया था इसके खिलाफ में आप लोग ने कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई कहीं? जो जिन्होंने पोस्टर लगाया था उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई? हम लोगों ने FIR दर्ज कराने का काम हजरतगंज पुलिस स्टेशन में करा था और इसके खिलाफ हम लोगों ने एप्लीकेशन दी है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। देश के सबसे बड़े नेता हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ ऐसी तीसरी बड़ी पार्टी, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी। आप भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि अखिलेश राज में गुंडे थे, माफिया थे। मैं आपको एक बात बताऊं, आप मुझे नाम बताइए इस प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया भी कौन है? आप नाम ले सकते हैं? कौन है सबसे बड़ा माफिया? कौन है जो प्रदेश की राज कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। मैं कहता हूं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। हर जिले में एक माफिया बैठा है जो कमज़ोरों को लूट रहा है, PDA को लूटने का काम कर रहा है। उन्हीं का हक बचाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी लड़ाई लड़ रहे हैं और वो लड़ाई 2027 में हम लोग जीतने जा रहे हैं। प्रदेश की गद्दी पे माननीय अखिलेश यादव जी बैठेंगे। भारतीय जनता पार्टी ऐसी सस्ती राजनीति करती रहे, उन्हें उनके लिए बधाई, बहुत बधाई। जो पोस्ट यादव है, छात्र सभा से हैं? जी मैं छात्र सभा का उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो छात्र सभा के आप उपाध्यक्ष हैं। जो पोस्टर लगाए गए हैं, इस पोस्टर के जरिए क्या लगता है आगामी चुनाव में क्या माहौल बनाने की राजनीति की गई है? भारतीय जनता पार्टी और इनके सदस्यों द्वारा जो नेगेटिव पॉलिटिक्स खेलने का वो नज़रिया बनाया जा रहा है। और जो पोस्टर हमारे बड़े भैया ने कहा कि उसका लेफ्ट हैंड साइड में उनका होना चाहिए था, राइट हैंड साइड में उनके पोस्टर होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े माफिया जो खुद अपने मुकदमे वापस ले चुके हैं कौन है आज के में? योगी आदित्यनाथ। और जो और बड़े माफिया हैं सब इनकी सजाती के बैठे हैं। ब्रजभूषण सिंह कौन है? अभय सिंह कौन है?
सब इन्हीं के माफिया हैं। मतलब आपके अनुसार ये पार्टी माफिया पार्टी है, भारतीय जनता माफिया पार्टी है, लेकिन अपने सजातियों को आगे बढ़ाकर माफिया पार्टी कर रही है। अगर कोई ब्राह्मण, उसको माफिया बना देंगे, यादव उसको माफिया बना देंगे, मुस्लिम है उसको माफिया बना देंगे। आखिरकार बुलडोजर तो चिन्हित करके लोगों पे चलाया जा रहा है ना। क्या अपनी सजातीय के लोगों पर बुलडोजर इन्होंने चलाया? नहीं चलाया। तो आप तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण को भी माफिया बना देते हैं ये लोग। तो ब्राह्मण को बिल्कुल माफिया वो तो उनका वोट बैंक माना जाता है। वोट बैंक कुछ नहीं माना जाता है। वोट बैंक वहाँ माना जाता है कि जहाँ हमको काम हो वहाँ हम वोट बैंक बना दें। वोट बैंक उनका कुछ नहीं माना जा रहा है। पूरा ब्राह्मण ये मन बना चुका है इस बार समाजवादी पार्टी को वोट देगा। यहाँ कितने ब्राह्मण हैं? देखिए 5 ब्राह्मण हैं, सब समाजवादी हैं कि नहीं हैं? तो इसी तरह से पहले ये कोई समाजवादी नहीं था, 1-2 को छोड़ के, लेकिन इस बार सब समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। तो जो कल पोस्टर लगाए गए हैं उस राजनीति के बारे में आपके क्या विचार हैं? इस तरीके के बैनर पोस्टर लगाने में भाजपा बहुत पहले से माहिर है। अगर आप देखें कि कुछ समय पहले विगत सालों में जितने भी ऑयल एजेंसीज़ थी, इंडियन ऑयल की हो या जिन भी चीज़ों की हो, वहाँ पे मोदी जी का एक बैनर लगा रहता था। ठीक है, अब आज देखेंगे, आज गैस की स्थिति और पेट्रोल की स्थिति थोड़ी सी ख़राब हुई, सारे बैनर उतर गए। तो बैनर लगा करके राजनीति चमकाने का काम भाजपा करती रही है। और ये जो बैनर लगा, इसमें भी मुझे जो लगता है, क्योंकि इसी यूनिवर्सिटी के वो छात्र थे जो उसमें जिसके नाम पड़े हुए हैं, उन सबको सिर्फ टारगेट करके उनको बेवकूफ़ बना करके उनके माध्यम से भाजपा ने कोशिश की है कि हम एक नया नैरेटिव क्रिएट कर सकें। अगर आप उसको देखने जाएंगे उस बैनर को, तो वो पूरा टोटली कम्युनल हिसाब किताब का लग रहा है। वो अगर दंगे की बात कर रहे हैं, किस तरीके का इस पोस्टर के जरिए किस तरीके का एजेंडा सेट करने की कोशिश की गई? वो बिल्कुल हिंदू मुस्लिम, क्योंकि इस समय पीडीए का नारा इतना बड़ा हो चुका है कि जो भी पीड़ित है, जिसका भी दमन हुआ है, जो भी शोषित है, उसके सपोर्ट में अगर विपक्ष आज खड़ा हुआ है, तो भाजपा को यही लग रहा है कि हमारी कुर्सी हिल सकती है, हमारा डोमिनेंस जो वो बताना चाह रहे थे, लियारी का राज, लियारी जो पाकिस्तान में डोमिनेंस क्रिएट करती है, असल में ये यूपी कैरेक्टर दिखाया गया था। अब आपने पाकिस्तान की बात करी तो एक धुरंधर मूवी में कैरेक्टर दिखाया गया था आतिफ अहमद। मैंने मूवी नहीं देखी। अच्छा, मूवी नहीं देखी है आपने? देखी? अच्छा, मैं बता दूं, उसमें एक आतिफ अहमद नाम का कैरेक्टर दिखाया गया था। उसमें दर्शाया गया था कि जब सपा का शासनकाल था तो उस टाइम प्रदेश में ऐसी गतिविधियां चलती थी, बहुत आसानी से बाहर से जो ड्रग्स वगैरह आते थे और हथियार बड़ी आसानी से, मतलब कि पूरी तरीके से दिखाया गया था कि सपा शासनकाल में भाजपा की सरकार में गांजा खुलेआम आ रहा है ना। लखनऊ एयरपोर्ट पे गांजा पकड़ा जा रहा है खुलेआम। देखिए, जो अभी वो रोहित यादव भैया बोले कि हम लोग जो ब्राह्मण समाज है वो पहले समाजवादी नहीं हुआ करता था, ऐसी बात नहीं है। समाजवाद, अगर ब्राह्मण समाज को किसी ने कुछ दिया है तो समाजवादी पार्टी ने दिया है। और जो ये पोस्टर लगाए गए थे कल, वो सिर्फ उनके नाम और फोटो लगाए गए थे। उन लोगों को भी बहुत बाद में पता चला कि ये इतना बड़ा षड्यंत्र हमारे साथ हो गया। पहले क्या होता था कि पहले विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति करते थे और प्रोफेसर उनको सपोर्ट करते थे, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे फाइनेंशियली रूप से हो, चाहे मीडिया के रूप से हो। ठीक, अब क्या हो रहा है कि छात्रों के दम पे प्रोफेसर राजनीति कर रहे हैं, अपना प्रमोशन कराने के लिए, अपना पति का प्रमोशन कराने के लिए, अपने पत्नी का प्रमोशन कराने के लिए। ठीक, ये जो पोस्टर लगाया गया, ये एक शोध छात्र का दिमाग ही नहीं हो सकता है। जैसे वो हमारे बड़े भाई हैं आशु सिंह भैया, वो उनका दिमाग नहीं है, ये किसी लखनऊ यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर हैं, उनका दिमाग है। हाँ, उनके दिमाग पे ये पोस्टर लगाया गया है और ये पोस्टर सेट किया गया है। और श्री अखिलेश यादव जी ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और हमें विश्वास है कि इस पर कार्रवाई होगी और उन लोगों के खिलाफ मुकदमा होगा। अखिलेश यादव को एक माफिया के रूप में दर्शाना किस तरीके से देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, अगर आप पोस्टर लगा के किसी को माफिया दिखा देंगे तो वो माफिया तो हो नहीं जाएगा। पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश जानता है हमारे श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे 151 का भी मुकदमा नहीं है। उत्तर प्रदेश के सूबे के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने अपना मुकदमा स्वयं वापस लिया। भगवे के आड़ में बाल छिला के अगर कुछ हो रहा है तो अपराध ही हो रहा है। धड़ल्ले से गाय कट रही है, ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, वकीलों का अपमान हो रहा है, शंकराचार्य जी महाराज का अपमान हो रहा है। कोई छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ा जा रहा है तो उसके खिलाफ मुकदमा हो रहा है। अगर छात्रों के साथ टीचर भी जा रहे हैं, कोचिंग टीचर जा रहे हैं उनका सपोर्ट करने, तो उनको भी घसीटा जा रहा है, उनको भी मारा जा रहा है। और इस प्रदेश में कुछ हुआ नहीं है 9 साल में। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि उस पोस्टर में
जो योगी आदित्यनाथ जी कन्या पूजन कर रहे हैं। तो अगर आज आप देखेंगे तो महिलाओं की स्थिति यूपी में क्या है, एनसीआरबी का डेटा है लगभग 66,000 महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं हुई हैं, एनसीआरबी का डेटा 2023 के हिसाब से, ठीक है। और अभी बात की जाए 1076 के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी महिलाएं, उनको बर्बरता से पुलिस ने इको गार्डन भेजा। पल्लवी पटेल जी प्रोटेस्ट कर रही थी यूजीसी रेगुलेशन के समय पे, उनको उनके साथ बर्बरता का वीडियो देख सकते हैं, फ़ोटो देख सकते हैं। तो महिलाओं के साथ जिस तरीके से दमन और शोषण हो रहा है उसको भी तो ध्यान में रखना चाहिए। जो पोस्टर और बैनर लगा, कम से कम इसको भी तो ध्यान में रखना चाहिए था कि महिलाओं की स्थिति क्या है, रोज़गार का हिसाब किताब क्या है, प्राथमिक विद्यालय कितने बंद हुए हैं, जो कि सबसे बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप माफिया की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटियों में भी तो माफिया हैं। अगर आप देखें तो एक स्पेसिफिक डोमिनेशन स्पेसिफिक लोगों का है, ये भी तो एक माफियागिरी ही है। तो अभी आप लोगों ने देखा, मेरे साथ इस वक्त मौजूद थे लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र और समाजवादी पार्टी छात्र सभा के कुछ कार्यकर्ता, जिन्होंने बीते दिन हुए पोस्टर वॉर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, तब तक आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। कैमरा पर्सन दीपक के साथ आदर्श कनौजिया, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।